हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई केस नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग केस नंबर 1 पे भी बात कर लिए थे, केस नंबर 2 पे भी बात कर लिए थे और केस नंबर 3 पे भी बात कर लिए थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज केस नंबर 4 और देखते हैं इसको न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, केस नंबर 4 को हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे कि भाई क्या कहता है केस नंबर 4 कि जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है पैरेलल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ इमेज का मान क्या होता है। हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे और इस पर क्या जितना हो सके आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमें कहता है, क्या कहता है भाई, when object moves parallel to principal axis, जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है, कैसे मूव्स करता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। आप जितना हो सके इस पे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लेके आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं कि भाई ये क्या कहता है। चलिए आइए न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट मूव्स करता है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूव्स करता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स करता है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी हाइट कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से हमारा डिस्टेंस है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 30 मीटर दिया हुआ है और ये हमारा मान लो इसका फोकल लेंथ हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। चलो हम सबको इसको भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। 30 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दूरी है, 2 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भाई पोल से, ये कॉनकेव मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल से कॉनकेव मिरर, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो कहेगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भाई ये कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो निगेटिव होगा। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे तो कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कितना कैसी होती है, निगेटिव होती है, तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग भी फाइंड कर लेंगे मिरर फॉर्मूला से। भी को सब्जेक्ट बनाओगे क्या फॉर्मूला आएगा, भी को सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला आएगा UF/U-F। U का वैल्यू कितना है भाई, U का वैल्यू -30 है, चलो -30 लिख देते हैं। F का वैल्यू कितना है, -20 है तो -20 लिख देते हैं। U का वैल्यू कितना है, -30 है तो -30 लिख देते हैं। और F का वैल्यू कितना है, -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ये 30 गुने 20 कितना हो जाएगा, 600, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, -30 + 20 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, कितना आ जाएगा भाई, -60 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर पर कहीं इधर बन रहा है। ठीक है, कहीं इधर बन रहा है। ठीक, 60 सेंटीमीटर पर कहीं यहाँ पे बन रहा है। ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चेंज कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है क्या चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। जब हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज नहीं करेगा तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज नहीं करेगा। तो क्या चेंज कर रहा है यहाँ पे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है। देखो जैसे ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है तो पोल की तरह जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है।
जब यू चेंज करेगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा, जब यू चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, v चेंज करेगा, v भी चेंज होगा। आइए हम लोग पढ़े हैं केस नंबर 1 में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जब यू चेंज करता है v चेंज करता है तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का, वेलोसिटी ऑफ इमेज का भाई फॉर्मूला होता था माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन उसके दिशा में हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो भाई यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है -60, v का मान -60। ठीक है, उसके बाद u का मान कितना है भाई, u का मान ये है, कहाँ है u का मान -30, तो -30 इस पर स्क्वायर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, माई इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है भाई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लिए। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे 2 0 0 कैंसल्स, माइनस माइनस कैंसल, 3 का 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -4, 2 का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा, आगुने 2 कितना आ जाएगा -8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा भाई -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।